नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सचान आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत बहुत खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते होंगे कि आईबीपीएस क्लर्क 2024 की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी बहुत उत्साहित होंगे अपनी जॉब को पाने के लिए। हम सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी इस प्रिपरेशन में, लेकिन इस प्रिपरेशन में बच्चों के लिए एक चीज है जो डाउट का कारण बनी हुई है और वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। उसकी क्या नीड है? क्या वो हमारे एग्जाम में बहुत जरूरी है? क्या वो हमारे सिलेक्शन की राह में एक रोड़ा बन सकता है? क्या उसकी वजह से हमारी पूरी प्रिपरेशन पर पानी फिर सकता है? इन सभी बातों के जवाब हम लोग इस सेशन पर लेकर आए हैं, ठीक है ना बेटा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है या कंप्यूटर अवेयरनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में जो भी काम बैंक में हो रहा है या जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो रहा है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, डेटाबेस में हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जरूरी हो जाता है कि हमारे पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है। पता होता है, जनरली बच्चों को पता होता है, हमारा देश इतना लिटरेट है आज की तारीख में, लेकिन हम प्रूफ कैसे करें, है ना। हमारे पास क्या कोई इसका कागज है क्या, है ना। आप जानते ही हमारे सरकारी विभागों में इंसान खड़ा है लेकिन उसको कागज चाहिए, कहते हैं आधार कार्ड दिखाओ कि आप जीवित हो, ऐसे करके, ठीक है ना। तो आपको ये कैसे बताना होगा कि हाँ हमें कंप्यूटर की नॉलेज है, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है? तो इसका एक तरीका यह है कि आपके पास किसी दस्तावेज, किसी डॉक्यूमेंट में, आपके किसी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में यह मेंशन हो कि आपने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी है, कंप्यूटर अवेयरनेस की पढ़ाई करी है, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में वो आप कहां से लाएंगे, ठीक है। तो मैं देखिए आपको बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को बाद में देख रहे हैं उन सभी को क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है? क्या उन सभी को क्या सर्टिफिकेट की नीड रहेगी क्या? तो सभी को नहीं रहेगी, ठीक है। मैं बता दूं किनको नहीं रहेगी। मैं उन सभी बच्चों के लिए क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसको नहीं रहने वाली। अगर आपने अपनी क्लास से 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं पर भी आईटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, आईपी करके भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की सर नीड नहीं है, ठीक है, क्लियर। आपके पास कोई डिप्लोमा है, ओ लेवल किया हुआ है आपने, या कोई आपने कोई और बड़े लेवल का पढ़ाई किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, बीएससी आईटी किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, कुछ भी ऐसी पढ़ाई करी हुई है, आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, ठीक है। या आपके पास किसी भी सरकारी संस्थान का, वो राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, वो राज्य स्तर का हो सकता है, अगर वहां से आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है पहले से, आज इस सेशन को सुनने से पहले से ले रखा है, तो अब आपको किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे तो इसमें कवर हो जा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे देश के ऐसे भी होंगे जो इस सिचुएशन में अभी नहीं आ पा रहे होंगे। वो क्या करेंगे? तो बेटा उन्हें कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एज सुन एज पॉसिबल बनवा लीजिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अपने राज्य में जो भी कोई भी एक सरकारी डिपार्टमेंट हो जहां पर कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट बनता हो, जैसे आप लोगों ने कई सर्टिफिकेट के नाम सुने होंगे, CCC नाम सुना होगा, ठीक है ना, CPCT नाम सुना होगा, MSCIT नाम सुना होगा, RSCIT नाम सुना होगा, ठीक है ना, DCA सुना होगा,
ADCA सुना होगा, ठीक है ना। ऐसा कोई भी एक सर्टिफिकेट आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर के अपना बनवा लीजिए, कुछ दिन पढ़ लीजिए, हमसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, और वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का पेपर दे दीजिए। ABC कोई भी ग्रेड आ जाए, उसकी बस क्वालिफाई होना चाहिए, आप फेल ना हो केवल उसमें, और वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे और आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से दे पा रहे होंगे और अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट इस सेशन में क्लियर हो गए होंगे। काफी क्रिस्प मैनर में मैंने बता दिया है कि किसको जरूरत नहीं है और किसको जरूरत है, ठीक है ना। अगर इनमें से किसी पर भी आपके पास इंफॉर्मेशन एज अ सब्जेक्ट लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी लिखा है, आप एलिजिबल हो, आपको जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप इनमें से किसी भी सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, या आपके राज्य स्तर पर जो भी बनता हो आप उसको बनवा लीजिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। खान ग्लोबल स्टडीज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।